हेलो साथियों, आप सभी का सनाया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान में हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इस जो सीरीज है, इसमें तकरीबन हम साथियों 4,000 हम पॉलिटी के क्वेश्चनों को तकरीबन 4,000 या 3,000 से 4,000 के बीच क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हम पहले प्रश्न की तरफ और ये सीरीज रेगुलर आएगी। पहला प्रश्न है हमारा साथियों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा साथियों, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। भारतीय जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर जो प्रभाव छोड़ा था वो छोड़ा था साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जुलाई 1946 में भारत स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित से कौन शामिल नहीं था। जो भारतीय संविधान सभा थी उसके जो सदस्यों में शामिल नहीं था, तो उसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान अपनाया गया। अगर बात करें भारतीय संविधान अपनाया गया तो साथियों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो स्थायी अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद यादव। प्रश्न नंबर 5 चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। संविधान की जो हृदय और आत्मा कहा था वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बोला था, आर्टिकल 32 को बोला था। प्रश्न नंबर 6, भारत में दल रहित लोकतंत्र प्रस्ताव किसने रखा। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा। तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने साथियों? जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 7, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो साथियों हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया था। 9 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ किया था। कामकाज आरंभ करा था 1946 में करा था। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्र सरकार के हाथ में होती हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो साथियों प्रतिनिधियों का है। हम संसद में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है। तो आधुनिक जो लोकतंत्र की स्थापना करी थी वो अमेरिका ने करी थी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। जो प्रस्तावना है वो साथियों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया। भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वो शक्तियों के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित या निश्चित करने के लिए भेजा गया था। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा में ये किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत
किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो इसका सही आंसर होगा के.टी. शाह। के.टी. शाह ने ये बात करी थी। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान का जो गठन किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई? भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन 1946 के तर्ज पर बनाई गई। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ? विधानसभा का जो गठन हुआ वो 1920 में हुआ और जो विधानसभा का जो शुरुआत हुई वो 1921 में हुई। 1921 में हुई। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान अपनाया 24 जनवरी 1950 को। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 24। भारत निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा का जो सुझाव प्रस्तुत किया था वो M.N. रॉय के द्वारा दिया गया। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया? भारत के जो शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान जो प्राधिकार स्रोत हैं वो साथियों भारत के लोग हैं, भारत के लोग। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत की गई? तो द्विशासन प्रणाली की शुरुआत 1935 में की गई और प्रांतों में द्विशासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। प्रश्न नंबर 28। बंधुत्व का अर्थ है, बंधुत्व का अर्थ है एकता और अखंडता, एकता और अखंडता से है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जब भारत संविधान बना 22 भाग थे, लेकिन अब फिलहाल 25 हैं, तो इसका सही आंसर 22 ही रहेगा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। भारत संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बैठक की जो अध्यक्षता थी वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, जिसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी जो बैठक थी उसकी राजेंद्र प्रसाद यादव ने की थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में जो बताया गया है वो भाग नंबर 9 के ए में बताया गया है। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें अपने ग्रुप में साथियों के साथ।
ज़रूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 35, वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संविधान सभा का सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान है? भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान दिया गया है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया। भारतीय संघ में 1948 के तहत 1948 में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को 1948 में भारतीय संघ में मिलाया गया। भारतीय संविधान का 15वां भाग किससे संबंधित है? तो 15वां भाग साथियों निर्वाचन से संबंधित है। किस देश के राज्य तंत्र को उसके अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्य तंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? तो इसका सही आंसर होगा संविधान। संविधान में बदलाव तभी संभव है जब उसकी ज़रूरत होती है। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया। GV मावलंकर भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो GV मावलंकर थे। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्र संबंधित सलाहकार समिति के निम्नलिखित में से 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य किसे बनाया गया? तो संविधान सभा का सदस्य बना था अम्मू स्वामीनाथन। तो साथियों ये पहली टाइप पूरी होती है। इसमें 10 या 15 टाइप हैं और हर टाइप में 50 से 100 क्वेश्चन हैं और वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।